नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर पर। आज की हमारी क्लास टैली में रिसीव्ड वाउचर के बारे पर होगी। आज हम जानेंगे कि रिसीव्ड वाउचर पर किस प्रकार की एंट्री होती है और टैली पर रिसीव्ड वाउचर की एंट्री पहले क्यों होती है, मतलब कि सबसे पहली एंट्री रिसीव्ड वाउचर पर ही क्यों की जाती है। इसके बारे में हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री करने के पहले रिसीप्ट वाउचर का डेफिनेशन हम जान लेते हैं कि रिसीप्ट वाउचर पर किस किस प्रकार की एंट्री होती है। ठीक है, चलिए, तो रिसीप्ट वाउचर का डेफिनेशन है दोस्तों कि जब हम किसी पार्टी से पैसे प्राप्त करते हैं या हम नगद सामान बेचते हैं या फिर हम कुछ रुपए के साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो इस प्रकार की एंट्रियां रिसीप्ट वाउचर पर की जाती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब हम किसी पार्टी मतलब यहाँ पर ग्राहक है, जब हम कोई भी ग्राहक हो अगर उससे हम पैसे प्राप्त करते हैं, पैसे हमारे बिजनेस में आते हैं तो उसकी एंट्री रिसीप्ट वाउचर पर करते हैं। या फिर जब हम कोई सामान नगद रूप में बेचते हैं, जब हम अपने ग्राहक को कोई भी अपने बिजनेस की वस्तु नगद रूप में बेचते हैं और उससे जो राशि प्राप्त होती है तो उसकी एंट्री भी हम रिसीप्ट वाउचर पर करते हैं। या फिर तीसरा है कि जब हम कुछ रुपए के साथ व्यापार की शुरुआत करते हैं, मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं और शुरुआती तौर पर जो भी राशि लगाई जाती है उसकी एंट्री भी हम रिसीप्ट वाउचर पर करते हैं। तो यहाँ साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि टैली की पहली एंट्री जो होती है वो रिसीव्ड वाउचर पर ही होती है और रिसीव्ड वाउचर पर होने के बाद ही आगे के वाउचर पर हम एंट्री करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आप समझे होंगे कि रिसीव्ड वाउचर पर पहली एंट्री क्यों होती है। अब इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं कि राहुल एक व्यक्ति है जिसने अपने बिजनेस की शुरुआत 2 लाख रुपए से की। ठीक है, अब ये हमारे राहुल आ गए। अब इन्होंने जो 2 लाख रुपए से बिजनेस की शुरुआत की तो पहला उनका जो अमाउंट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये दोस्तों कि जो 2 लाख रुपए उन्होंने लगाए वो 2 लाख रुपए पूंजी वो क्या हो गई, कैपिटल। आपको पता ही है कि पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल कहा जाता है। तो कैपिटल हो गया हमारा, कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट अकाउंट। और डेबिट अकाउंट हमारा हो जाएगा कैश, क्योंकि 2 लाख रुपए से हमने बिजनेस की शुरुआत तो की, वह 2 लाख रुपए पूंजी जो हमारी कैपिटल थी वो हमारे डेबिट अकाउंट में कैश के रूप में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि अब हम जो 2 लाख रुपए पूंजी बिजनेस में लगाए हैं उसी 2 लाख रुपए से हम बिजनेस के संबंधित आगे की वस्तुएं खरीदने के लिए उस 2 लाख रुपए से खर्चा करेंगे। तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ और कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे 2 लाख रुपए भी आ गए। ठीक है, अब इसको हम टैली पर एंट्री करके प्रैक्टिकल करते हैं कि इसको कहां पर कैसे एंट्री करनी है। हाँ दोस्तों, तो मैं टैली ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं राहुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम की टैली में कंपनी बना चुका हूँ, जिससे मैंने आपका टाइम सेव कर लिया जो कंपनी बनाने में वेस्ट होता। अब हम जो भी पीपीटी में हमने प्रैक्टिस किया हुआ है अब उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। जो हमने पेपर ट्रांजेक्शन पर मैं आता हूँ यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर पर। तो इसके बारे में मैंने चारों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया हुआ है। मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन पर दोस्तों। यहाँ पर एक लिखा है अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा लिखा है इन्वेंट्री वाउचर। तो अभी हम जो टाइप करेंगे वो अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पर हम टाइप करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करता हूं तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर पेमेंट जो ऑप्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ओपन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये टैली का बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर है। जब भी हम वाउचर में एंट्री करते हैं तो
पेमेंट वाउचर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम ओपन हो जाता है। अब हमको जाना कहाँ पर है? हमको जाना है रिसीव्ड वाउचर पर। तो रिसीव्ड वाउचर पर जाने के लिए हम F6 स्पेशल की जो हमारी है उसको हम क्लिक करेंगे। F6 को हम प्रेस करेंगे तो ये हमारी शॉर्टकट रिसीव्ड वाउचर की है, जो यहाँ पर आपको शॉर्टकट की यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिखा भी हुआ है कि जो हम यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पर ये F6 रिसीव्ड वाउचर की है, F5 पेमेंट वाउचर की है, F4 कॉन्ट्रा वाउचर की है और F7 जनरल वाउचर, F8 सेल्स वाउचर। मतलब जितने भी हमको यहाँ पर वाउचर दिख रहे हैं उसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, जिसको हम अपने समय समय पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसके फीचर्स को मेरे को चेंज करना है। अभी ये सिंगल एंट्री मोड है, मेरे को डबल एंट्री मोड पे टाइप करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर F12 हमारी स्पेशल की जो F12 है उसको हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर अभी कहाँ पे है, यहाँ पर हमारी अभी दी हुई है कि हमारी यहाँ पर यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा, ये तीनों वाउचर के लिए जो हमारी है सिंगल एंट्री मोड पे है, लेकिन हमको क्या करना है, डबल एंट्री मोड चाहिए। तो यहाँ पर यस लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर दूंगा, नो। यहाँ पर एंड टाइप करूंगा, बाय डिफॉल्ट वहां पर नो टाइप हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटर भी कर सकता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल के साथ में ए कर दूंगा तो और एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर मैं इंटर कर देता हूँ, या फिर कंट्रोल प्लस ए एक्सेप्ट। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट हो गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टी, यहाँ पर पहले सिंगल यूजर था, अब ये क्या हो गया, डबल साइड, क्रेडिट और डेबिट दोनों ऑप्शन हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। डेबिट और डेबिट क्रेडिट दोनों ऑप्शन को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे काफी सारे यहाँ पे लिखा हुआ टू बाय बाय, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्रेडिट रिकॉर्ड और डेबिट रिकॉर्ड चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर दोस्तों फिर से हमको कहाँ पर जाना है, F12 पे जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है रिसिप्ट वाउचर का। अगर यहाँ पर हम सेल्स वाउचर पे जाएंगे तो सेल्स कॉन्फ़िगरेशन होगा, और परचेस में जाएंगे तो परचेस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अभी हम रिसिप्ट पे कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया दोस्तों, ये अभी हमने सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड चेंज किया है। अब यहाँ पर हमको टू और बाय के जगह हमको क्रेडिट और डेबिट चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, नो दिया हुआ है ना। तो नो को हम क्या करेंगे, यस यहाँ पर, तो सिंपल यहाँ पर वाई टाइप कर देंगे और जैसे आप इंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पर वो यस आ जाता है। ठीक है, चलिए और इसको एंटर करते जाएं, या कंट्रोल प्लस ए को हम प्रेस कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट क्रेडिट दो बार आ रहा है और डेबिट आ रहा है, तो इसको मैं एक बार स्किप करता हूँ। स्किप बटन से बैक करेंगे और फिर अकाउंटिंग वाउचर पर आएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल सिंगल एक ही बार क्रेडिट आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या था कि हमको राहुल की एंट्री करनी थी कि राहुल ने बिजनेस की शुरुआत की 2 लाख रुपए से। तो हमारा क्रेडिट क्या आ रहा था दोस्तों, क्रेडिट आ रहा था हमारा कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैपिटल मेरे को वाउचर क्रिएट करना है, तो जब यहाँ पर मैं लेजर बनाऊंगा तो लेजर बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे अल्ट प्लस सी प्रेस करना पड़ेगा। जैसे अल्ट प्लस सी करता हूं तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ गया है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेजर ऑप्शन पे जहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर लेजर क्रिएशन और सेकेंडरी दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर अकाउंट के अंदर लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी दिया हुआ है। अदरवाइज मेरे को अगर अकाउंट के बाहर में लेजर क्रिएट करता तो वहां पर प्राइमरी होता, बट वहां पर अलग से मैं जाऊं, फिर मैं लेजर क्रिएट करूं, ग्रुप बनाऊं, फिर उसके बाद वाउचर में जाऊं, तो इसमें काफी लंबा टाइम लगेगा। इसलिए मैं एंट्री के अंदर ही आवश्यकता पड़ने पर ग्रुप लेजर में क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पर तो हम वैसे ही करेंगे जो हमारा टाइम की बचत भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैपिटल अकाउंट
कैपिटल अकाउंट मैंने टाइप किया, और यहाँ पर आप देखेंगे अंडर ग्रुप, तो कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होता है। और फिर उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यहाँ पे हमको नो रखना है। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब देख सकते हैं दोस्तों कि कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर जो हमारा है वो क्या है, क्रेडिट। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्रेडिट तरफ ऑप्शन आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, कैपिटल अकाउंट हमारा क्या था, अमाउंट क्या था, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखिए क्रेडिट जैसे ही आया तो यहाँ पर डेबिट ऑप्शन हाईलाइट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब डेबिट पर मैं जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट हमने क्रिएट किया और कैश जो है वो बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पर टैली पर रिसीव्ड वाउचर पर कैश जो हमारा लेजर है वो बाय डिफॉल्ट बना रहता है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने कैश को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए मेरा यहाँ पर आ चुका है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा 2 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है और कैश अकाउंट 2 लाख रुपए से डेबिट हो रहा है, जो कि हमने पीपीटी पर देखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं नरेशन। दोस्तों जो नरेशन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट नरेशन होता है जो नॉन कॉमर्स वालों के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर नरेशन इस रिसीप्ट वाउचर का सार होता है। तो यहाँ पर हम जो एंट्री हम करते हैं उसके बारे में हमको लिखना पड़ता है, जिससे नॉन कॉमर्स वाला व्यक्ति वो समझ सके कि एंट्री किससे रिलेटिव हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं स्टार्टेड बिजनेस इनटू कैश। और यहाँ पर हम इंटर जैसे ही करेंगे एक्सेप्ट करने के लिए आता है, और मैंने पहले भी बताया हुआ है पहले की वीडियो में कि जैसे दोबारा फिर हम इंटर करते हैं तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस ही होता है, या फिर वाई भी करेंगे तो यस होगा, और नो करने के लिए अगर हमको एंट्री वहाँ पे नहीं करनी है तो एन लिख देंगे तो होती है। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। ठीक, अब मेरी एंट्री सक्सेस हो चुकी है। ठीक है, अब एंट्री को देखने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। यहाँ पर देखने के लिए मैं बैक करता हूं। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट पे देखेंगे तो यहाँ पर मेरा कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मेरे कैपिटल अकाउंट पे आ चुके हैं, और 2 लाख रुपए यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरी करंट एसेट है ना। तो यहाँ पर यह है कि 2 लाख रुपए मेरे कैपिटल अकाउंट पे है और 2 लाख रुपए मेरी करंट एसेट, मतलब कंपनी की जो संपत्ति है वो 2 लाख रुपए है। अब यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो देखेंगे तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री देख सकते हैं कि रिसीप्ट वाउचर की, रिसीप्ट वाउचर में वाउचर नंबर 1 अभी हमने एक ही एंट्री की हुई है, और हमारा क्रेडिट अकाउंट कितना है, 2 लाख रुपए। ये यहाँ पर पूरी आपको एंट्री दिख जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम दोबारा फिर से दूसरी एंट्री करने के लिए जैसे ही अकाउंट वाउचर में जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वाउचर नंबर तो ऑटोमेटिक आ चुका है। लेकिन अगर हमको पहली वाली एंट्री पर दोबारा फिर से जाना है तो आपके कीबोर्ड पर पेज अप है बटन होगी, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो पहली एंट्री पे चले जाएंगे, और पेज डाउन करेंगे तो आप दूसरी एंट्री पर फिर से आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको रिसीप्ट वाउचर की एंट्री समझ में आई होगी कि कैसे एंट्री करते हैं और कौन कौन सी एंट्री रिसीप्ट वाउचर पर होती है। आगे भी और दूसरे वाउचर की एंट्रियां सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें।